Hi dear friends, welcome to RDC channel. RDC means रवि ड्रिल क्लास। इस वीडियो में हम देखते हैं सेक्शन फॉर्मेशन ड्रिल और पैटर्न फॉर्मेशन ड्रिल। वीडियो में जाने के अंदर अगर अब तक ये वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरह और वीडियो हम डालेंगे और अभी तक जो डाला हुआ पूरा वीडियो का आप देखकर अपना डाउट क्लियर हो सकता है। अगर देखने के बाद भी आपका क्लियर नहीं है तो पक्का जरूर कमेंट करना, हम आपका डाउट को क्लियर किया जाएगा। चलिए हम लेसन करें। तो सेक्शन फॉर्मेशन और पैटर्न फॉर्मेशन ये लड़ाई का दौरान इस्तेमाल किया जाता है। पहले बोला था ड्रिल दो प्रकार का, एक तो ओपन ड्रिल, दूसरा क्लोज ड्रिल। ओपन ड्रिल हम लड़ाई के दौरान इस्तेमाल किया जाता है और क्लोज ड्रिल ट्रेनिंग के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। तो लड़ाई का इलाका में हम जो भी ड्रिल करते हैं उसको क्या कहते हैं, ओपन ड्रिल। तो ओपन ड्रिल में बेस्ट एंड जो अच्छा सक्सेस जीत हासिल करने के लिए प्रयोग करने वाला एक ही है, ये सेक्शन और पैटर्न फॉर्मेशन ड्रिल। क्योंकि कोई भी इन्फेंट्री जो बटालियन बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में, इन्फेंट्री ऑर्गेनाइजेशन में छोटा सा छोटा टीम जो ऑब्जेक्ट का नजदीक जाता है वो कौन सी है, एक सेक्शन है। उसका छोड़ने से उससे बड़ा कौन सी है, एक पैटर्न है। ये अपना ऑब्जेक्ट दुश्मन की इलाका में जाकर अपना पांव रखकर अपना जो निशानी जो अपना झंडा गाड़ता है। तो ये सेक्शन फॉर्मेशन ड्रिल मैक्सिमम सेक्शन या प्लेटन की आग्नेय एडवांस के दौरान हम इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि लड़ाई दो तरीका का होता था। पुराना हमारा इतिहास में हम पढ़ा होगा, रामायण और महाभारत में उसी टाइम भी लड़ाई चलता था। वो लड़ाई किसकी, ये महाभारत में चलेगा पांडवास और गौरवास, रामायण में चलेगा रामा और रावणा। बस ये लड़ाई चलता है एक नियुक्त किया हुआ एक ही जगह में, सुबह टाइम से शाम को टाइम तक, मतलब नियुक्त किया रखा लीगली, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। वही सिस्टम आजकल भी चलता है। आप मिलिट्री स्टेशन में देखा होगा, जब सुबह फ्लैग अप होते समय क्या करता है, रेवाली बजाएगा बिगलर, और शाम को फ्लैग डाउन करते समय रिट्रीट हो जाता है। ये था पुराना जमाना का, जो लड़ाई शुरू होने से समय फ्लैग अप होता है और लड़ाई समाप्त हो गया का इसलिए फ्लैग डाउन होता है। आजकल क्या कोई फ्लैग अप डाउन नहीं है, अंधेरे में भी लड़ाई चलता है। तो आजकल लड़ाई दो तरीके का होता है। एक तो दुश्मन ने अपना इलाका में आकर अपना इलाका को कब्जा कर कर वो डिप्लॉय हो गया, उसको हम हटाना। दूसरा, हम उस इलाके में जाकर उनकी जगह को कब्जा करना चाहते हैं। तो इसी तरह लड़ाई में सेक्शन और पैटर्न फॉर्मेशन, हम अपना सेक्शन या पैटर्न को एडवांस करके लेकर जाना उसी दौरान इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि तब दुश्मन की फायर से, दुश्मन की हमला से हम बचाकर हमारा जीत हासिल कर सकते हैं। अभी सेक्शन और पैटर्न फॉर्मेशन जो ड्रिल इस्तेमाल करने समय ध्यान में रखने वाला बातें कौन सी बातें हम ध्यान में रखकर ये फॉर्मेशन को हम डिप्लॉय करना। सबसे पहले जमीन, उस इलाका का बनावट, वो कौन सी इलाका है, उसकी बनावट कैसी है, वो पहले से हम मैप से हम क्या करना, प्लानिंग करना पड़ेगा। दूसरा टास्क, हमारा टास्क क्या, वो राइड है, कोई खबर हासिल करना है, या तो उसके ऊपर अटैक करना है, ये क्या टास्क के ऊपर निर्भर करता है। तीसरा, यदि हम जाने रास्ता में दुश्मन के एम्बुश वगैरह लगाया होगा, उनसे हम फायर कांटेक्ट हो गया, जो भी हो गया, हमारा रिएक्शन अटैक कैसे होगा उनके ऊपर, ये पहले से प्लान करना होगा। दूसरा, दिशा और फायर के प्रकार, दुश्मन कौन सी दिशा से फायर कर सकता है, वो कौन सी तरीका का वेपन से फायर कर सकता है, इसको भी हम पहले सोचकर अपना प्लान करना पड़ेगा। तीसरा, मामूमन हम क्या करता है, एकदम फायर होने से हमारा जवान पूरा इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने से दुश्मन की टारगेट बिल्कुल आसान हो जाता है हमारा बर्बाद करने में। तो इसको भी मद्देनजर रखते हुए हम अपना प्लानिंग पूरा करना पड़ेगा। अभी पहले बोला, जब भी
सेक्शन फॉर्मेशन हो, प्लेटन फॉर्मेशन हो, हम क्या एडवांस के दौरान करते हैं। तो एडवांस करते समय मैन टू मैन, जवान टू जवान डिस्टेंस कितना होना चाहिए? जवान टू जवान डिस्टेंस 5 गज या तो 4.6 मीटर पक्का हो रखना चाहिए, क्योंकि दुश्मन की टारगेट को हम आसान नहीं बनाना। इसी कारण से मैन टू मैन का गैप पक्का मेंटेन करना। और सेक्शन टू सेक्शन की गैप कोई नियुक्त नहीं रहता है, क्यों? इलाका के ऊपर वो निर्भर हो जाता है। यदि अच्छा कमांडर है तो वो क्या करेगा? अपना सोचदार से अपना सपोर्ट ग्रुप को अच्छा जगह पर डिप्लॉय कर उनसे सपोर्ट पर लेके असॉल्ट ग्रुप एडवांस करके ऑब्जेक्ट के ऊपर अच्छी तरह असॉल्ट करके दबाव के हम अपना टास्क को पूरा कर सकते हैं। इसी के लिए हम सपोर्ट ग्रुप को हमेशा ओपन एरिया, मतलब उसकी फील्ड ऑफ फायर साफ होगा, उसी के हिसाब से मैं क्या करना, सपोर्ट ग्रुप को डिप्लॉय करना बहुत ही जरूरी है। अब हम चले सेक्शन फॉर्मेशन ड्रिल। तो सेक्शन फॉर्मेशन ड्रिल है 6 टाइप्स का होता है, 6 प्रकार का सेक्शन फॉर्मेशन ड्रिल है। नंबर 1 है सिंगल फाइल फॉर्मेशन, नंबर 2 है फाइल फॉर्मेशन, नंबर 3 है एरो हेड फॉर्मेशन, नंबर 4 है डायमंड फॉर्मेशन, नंबर 5 है स्पेयर हेड फॉर्मेशन, नंबर 6 है एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन। तो इसी तरह हम सेक्शन फॉर्मेशन 6 प्रकार का होती है। हम चले 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले सिंगल फाइल फॉर्मेशन, इसकी स्ट्रक्चर आप ये फोटो में देख सकते हैं। सिंगल फाइल फॉर्मेशन में देखो, आपको पूरा सेक्शन में 10 जवान रहता है, इंक्लूडिंग सेक्शन कमांडर। सेक्शन को लीड करता है सेक्शन कमांडर, वो तो पहले से हम पता है, तो सेक्शन ऑर्गेनाइजेशन में आपको बता कर दिया होगा। और सेक्शन को कमांड कर रहा है सेक्शन कमांडर, और सेक्शन कमांडर असॉल्ट ग्रुप के साथ हमेशा रहता है, और सेक्शन 2 एसी सपोर्ट ग्रुप के साथ रहता है। तो एक फाइल मतलब सिंगल फाइल की मतलब क्या, परिभाषा, एक जवान की प्रिंटेज आगे हो, बाकी जवान उसका पीछे कवरिंग किया हो तो सिंगल फाइल कहते हैं। तो इस फॉर्मेशन में देखो, सबसे पहले राइफलमैन नंबर 1 होगा, उसके बाद राइफलमैन नंबर 2, उसका पीछे सेक्शन कमांडर, उसका पीछे राइफलमैन नंबर 3, उसका पीछे राइफलमैन नंबर 4, उसके बाद आरएल नंबर 1, आरएल नंबर 2, सेक्शन 2 एसी, एलएमजी 1, एलएमजी 2। इसी तरह पूरा 10 की 10 जवान एक ही फाइल में खड़ा होता है। इसको हम क्या कहते हैं? एक फाइल फॉर्मेशन, सिंगल फाइल फॉर्मेशन कहते हैं। तो इसके फायदा और नुकसान भी देखना पड़ेगा। ये अगर सिंगल फाइल फॉर्मेशन लेने से हमारा फायदा क्या, अगर हमारा नुकसान क्या। सिंगल फाइल फॉर्मेशन का फायदा, तो तंग रास्ता, किसी तंग रास्ता या डीप फाइल या कोई ऑब्स्टिकल को क्रॉस करने के लिए बहुत आसान है ये सिंगल फाइल फॉर्मेशन। जल्दी से जल्दी हम क्रॉस करके अपना डिप्लॉय ले सकते हैं। सेकेंडली, एनप्लेडेड फायर से ज्यादा नुकसान नहीं होगा, दुश्मन की एनप्लेडेड फायर से हमारा ऊपर ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तीसरा, सेक्शन कमांडर को अपना ट्रूप्स का सेक्शन को कमांड करना बहुत आसान है। और इसके नुकसान क्या, यदि दुश्मन का फ्रंटियल फायर से अगर आएगा अपना ऊपर, ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो जाएगा। दूसरा, यदि हम फायर कंडक्ट हो गया दुश्मन से, अपना पूरा वेपन की सपोर्ट ग्रुप सबकी फायर दबाव उसके ऊपर डालना, तो हमें सबसे पहले अपना फॉर्मेशन को बदल करना पड़ेगा, उसके लिए टाइम लगेगा, उसके ऊपर हमारा ऊपर उसका पहले हमारा ऊपर ज्यादा फायर दबाव आ सकता है। ये दो हमारा नुकसान भी इसी फॉर्मेशन में। दूसरा, नंबर 2 है फाइल फॉर्मेशन। देखो, ये फोटो में आपको फाइल फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। इसमें देखो, फाइल की परिभाषा पहले बता, इसका पहले जो भी वीडियो नहीं देखा वो देख लो। उसमें आपका 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और एक फाइल तीनों की परिभाषा, वो कौन सी चीज है, पूरा बिल्कुल वीडियो डाला होगा। तो फाइल की परिभाषा क्या है, 2 जवान की प्रिंटेज आ गए हो, बाकी जवान उसका पीछे कवर किया हो तो हम उसे फाइल कहते हैं। तो इसमें देखो, सेक्शन राइफलमैन नंबर 1, राइफलमैन नंबर 2, सेक्शन कमांडर राइफलमैन नंबर
3, RL1 RL2, उसके बाद सेक्शन 2AC LMG1 LMG2। इसी तरह हम क्या दो लाइन में खड़ा, तो दो लाइन में इसका मतलब क्या हम फाइल फॉर्मेशन है। तो इसकी फायदा क्या, सेम किसी तंग रास्ता या हल्का से ओपन है चौराहे प्लेस में क्या एडवांस करने में बहुत आसान है। तो दुश्मन की एनप्लेटेड पेज से ज्यादा नुकसान नहीं है। तीसरा, सेक्शन कमांडर को अपना सेक्शन को कमांड करने में बहुत आसान है। तो नुकसान सेम है, जो फ्रंटियल फायर अगर आगे से फायर कर दिया अपना ऊपर एकदम ज्यादा से ज्यादा नुकसान है। और अपना पूरा फायर सपोर्ट उसके ऊपर जो भी दुश्मन के ऊपर हम ये एकदम नहीं डाल सकता है, क्योंकि पीछे से अपना बंदा फायर करने से आगे वाला अपना बंदा के ऊपर लगने का चांसेस है। तो हम अपना फॉर्मेशन को सबसे पहले बदली करना पड़ेगा। अगला है एरो एट फॉर्मेशन। एरो एट फॉर्मेशन में आप देखो आपको क्लियर विजिबल होगा, एक रेपलमेंट नंबर 1, 2 और सेक्शन कमांडर, ये तीनों एक लाइन में। उसके बाद जो भी RL1 2 रेपलमेंट नंबर 4 इसी तरह एक तिरछा रहेगा। सेक्शन 2AC LMG और रेपलमेंट नंबर 3 ये पूरा क्या एक तिरछा में रहता है। ये देखने में क्या जो एरो की हेड है इसी तरह दिखता है, इसी कारण से हम क्या बोलते हैं इसको एरो हेड फॉर्मेशन कहते हैं। इसकी शेप से हम क्या कहते हैं एरो हेड फॉर्मेशन। जिससे फायदा क्या, मैक्सिमम फायर दुश्मन के ऊपर हम डाल सकते हैं, क्योंकि पूरा क्या ओपन है, तो मैक्सिमम फायर हम दुश्मन के ऊपर डाल सकते हैं। दूसरा, खुले इलाका में एक सेक्शन को मूव करने का बहुत बढ़िया फॉर्मेशन है यही है, अपना सुरक्षा रखते हुए एरिया को कवर करते हुए आगे एडवांस होने का बहुत बढ़िया फॉर्मेशन एरोहेड फॉर्मेशन है। फायर का पूरा पूरा वेपन फायर सपोर्ट एकदम हम दुश्मनों के ऊपर डाल सकते हैं। इसकी नुकसान, एनप्लेटेड फायर से हमें ऊपर ज्यादा असर पड़ेगा। अगर दुश्मन के एनप्लेटेड फायर हो गया ज्यादा असर पड़ेगा। कमांड एंड कंट्रोल थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सेक्शन थोड़ा स्प्रेड हो गया। इसी की वजह से क्या करना पड़ेगा, सेक्शन कमांडर को अपना सेक्शन को ऊपर कमांड एंड कंट्रोल रखना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। पता है लड़ाई का मैदान में अगर यदि फायर हो गया तो दुश्मन फायर जवाब देने में पूरा जवान लग जाएगा, किसी का आदेश नहीं सुनेगा। इसी कारण से कमांड एंड कंट्रोल में बहुत दिक्कत पड़ेगा। नंबर 4 है डायमंड फॉर्मेशन। डायमंड फॉर्मेशन में देखो आपको ये फोटो में दिखेगा उसकी शेप, रेपलमेंट नंबर 1 2 सेक्शन कमांडर, उसके बाद रेपलमेंट नंबर 3 RL1 RL2, रेपलमेंट नंबर 4 LMG1 LMG2। पीछे सेक्शन कमांडर का एक ही सीधा लाइन में सेक्शन 2AC। ये देखने में डायमंड का जैसा दिखेगा, उस शेप की वजह से हम क्या डायमंड फॉर्मेशन कहते हैं। इसकी फायदा, एनप्लेटेड फायर से कम नुकसान है। डायमंड फॉर्मेशन अगर चलेगा सेम तीनों तीन की फॉर्मेशन में चल रहा है, आपको तो पहले पता तीनों तीन की परिभाषा, 3 जवान की फ्रंटेज आगे बाकी जवान उसको पीछे कवर किया, इसका मतलब तीनों तीन। तो एनप्लेटेड फायर से कम नुकसान इसके ऊपर लगेगा। और एरोहेड फॉर्मेशन से कंपेयर करने से कमांड एंड कंट्रोल अच्छा है, एरोहेड से कमांड एंड कंट्रोल अच्छा, चारों तरफ की फायर दबाव डाल सकते हैं, प्रोटेक्शन के साथ हम एडवांस कर सकते हैं। नुकसान, फ्रंटियल फायर से ज्यादा असर पड़ेगा, 3 लाइन इसलिए फ्रंटियल फायर से हमारे ऊपर ज्यादा असर पड़ेगा। सेम अपना पूरा का पूरा फायर सपोर्ट एक सम हम अपना फॉर्मेशन को बदली बिना करते हुए दुश्मन के ऊपर नहीं डाल सकते हैं। अभी 5वां स्पेयरहेड फॉर्मेशन। स्पेयरहेड फॉर्मेशन में 5वां क्या है स्पेयरहेड फॉर्मेशन। स्पेयरहेड फॉर्मेशन में आप देख सकते हैं रेपलमेंट नंबर 1 2 सेक्शन कमांडर, उसके बाद रेपलमेंट नंबर 3 4 सिर्फ लेफ्ट राइट में रहेगा, बाकी आपको RL1 RL2 सेक्शन 2AC LMG1 LMG2 पूरा एक ही लाइन में रहेगा। स्पेयरहेड फॉर्मेशन कहते हैं। स्पेयरहेड फॉर्मेशन की फायदा, ये स्पेयरहेड फॉर्मेशन है
एयर फॉर्मेशन कंपेयर करने में कमांड एंड कंट्रोल अच्छा, क्योंकि एक ही लाइन में रहता है और सेक्शन कमांडर की नजदीक ही रहता है, तो इसकी कमांड और कंट्रोल करना अच्छा। फायर कांटेक्ट होने पर दूसरे क्या, अगर फायर कांटेक्ट हो गया दुश्मन से, हमारा पूरा का पूरा सपोर्ट ग्रुप कमांडर के साथ एक ही साथ है, तो अच्छा जल्दी से जल्दी हम क्या, अच्छा जगह पर डिप्लॉय होकर हम असाल्ट ग्रुप को फायर सपोर्ट देकर अपना हासिल पूरा कर सकते हैं। इसके ऊपर नुकसान सेम, फ्रंटियर फायर से ज्यादा नुकसान होगा और एकदम अपना फायर सपोर्ट को दुश्मन के ऊपर डालने में थोड़ा टाइम लगेगा, ये है इसकी नुकसान है। एंड लास्ट वन है एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन। एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन में आप देख सकते हैं पूरा 10 का 10 सेक्शन का पूरा क्या एक ही लाइन में खड़ा, तो सेक्शन राइफलमैन नंबर 1, 2, आरएल नंबर 1, आरएल नंबर 2, सेक्शन कमांडर, राइफल नंबर 3, सेक्शन 2AC, LMG 1, LMG 2 एंड राइफल नंबर 4 पूरा एक साथ एक ही लाइन में खड़ा है। इसकी फायदा मैक्सिमम फायर का दबाव हम ऑब्जेक्ट के ऊपर डाल सकते हैं, एक्शन लाइन में सबका वेपन एक साथ फायर कर सकते हैं। दूसरा, बाइनर चार्ज करना हो तो हम एक्शन लाइन का पक्का फॉर्मेशन लेना पड़ेगा। इसकी नुकसान, एनप्लेटेड फायर से ज्यादा असर पड़ेगा, अगर एनप्लेटेड फायर करेगा एकदम हमारा सेक्शन के ऊपर ज्यादा असर पड़ेगा। यह था हमारा सेक्शन फॉर्मेशन है। अब हम चले प्लटन फॉर्मेशन। प्लटन फॉर्मेशन 4 प्रकार का है, एक तो 1 अप, दूसरा 2 अप, तीसरा 3 अप या असाल्ट, और चौथा सिंगल फाइल फॉर्मेशन। 1 अप क्या चीज है? 1 अप मतलब हमें पता है एक प्लटन में 3 सेक्शन रहता है, तो 1 अप में क्या करेगा, एक सेक्शन आगे रहेगा, बाकी सेक्शन उसका पीछे डेप्थ में रहेगा। एक सेक्शन 5 सेक्शन बनेगा, बाकी उसका पीछे जाएगा। यदि 5 सेक्शन के ऊपर फायर आने पर 2 डेप्थ वाला दोनों सेक्शन उसको फायर सपोर्ट ओके डिप्लॉय होकर फायर सपोर्ट देकर वो फायर को क्लियर कर अपना प्लटन का एडवांस को जारी रखेगा। दूसरा 2 अप। 2 अप यदि हमारा टास्क के ऊपर निर्भर है, इलाका के ऊपर निर्भर है, जल्दी से जल्दी हम पहुंचना, तो हम क्या करना, 2 अप 2 सेक्शन 5 सेक्शन की काम करेगा, एक उसकी दोनों को डेप्थ में रहेगा। तो यदि अचानक दोनों के ऊपर अगर फायर आ गया तो हम क्या करेगा, कोई डेप्थ वाला सेक्शन प्लटन कमांडर का आदेश पर जिसको सपोर्ट फायर चाहिए उसी के हिसाब से क्या रीइंफोर्समेंट का कार्रवाई करके हमारा मंजिल तक जाकर हमारा ऑब्जेक्ट को हम कब्जा कर सकते हैं। तीसरा 3 अप या असाल्ट, ये कब करेगा, हम ऑब्जेक्ट की नजदीक होने के बाद ऑब्जेक्ट के ऊपर पूरा बारीक तरीके से दबाव, फायर का दबाव या तो बाइनेटिक दबाव करना, तो क्या करेगा, पूरा का पूरा प्लटन ही एक्सटेंशन लाइन करेगा और उसके ऊपर दबाव करेगा, असाल्ट करके अपना जो जीत हासिल कर सकते हैं। चौथा सिंगल फाइल फॉर्मेशन, सेम सेक्शन में जैसी इसी तरह इसमें भी है, किसी तंग रास्ता या नाला ऑब्जेक्ट को ऑब्स्टिकल को क्रॉस करना, तो हम क्या करना, सिंगल फाइल फॉर्मेशन की इस्तेमाल करके जल्दी से जल्दी क्लियर, जो क्रॉस होने के बाद हम क्या करेगा, दोबारा जिस इलाका के ऊपर हम कौन सी फॉर्मेशन चाहिए उसी फॉर्मेशन से हमारा प्लटन को एडवांस करेगा। ये तो सेक्शन और प्लटन फॉर्मेशन ड्रिल का पूरा लेसन है। सेक्शन और प्लटन फॉर्मेशन ड्रिल के बारे में पूरा आप पढ़ चुका। अगर यदि एक प्लटन कमांडर या तो प्लटन कमांडर का अंडर काम करने वाला प्लटन होता या सेक्शन कमांडर अपना ग्राउंड में छोटी छोटी ड्रिल का इस्तेमाल प्रयोग करके और अपना जवान का मनोबल कॉन्फिडेंस को बढ़ोतरी करके अच्छा तरह अपना सेक्शन फॉर्मेशन और प्लटन फॉर्मेशन को इस्तेमाल कर एडवांस कर अपना जगह जो ऑब्जेक्ट को क्लियर करना, तो मैक्सिमम क्या होना चाहिए, ऑन ग्राउंड प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर ऑन ग्राउंड प्रैक्टिस में जितना भी हम माहिर हो गया, हम लड़ाई के मैदान में जाकर इसको अप्लाई करने में हमें कोई बड़ा मुश्किल नहीं होगा। यहाँ तक अपना सेक्शन फॉर्मेशन और प्लटन फॉर्मेशन का पूरा क्लास समाप्त है।
अगर इस लेसन के दौरान कोई भी किसी प्रकार का डाउट है तो जरूर आप कमेंट कर सकते हैं। और ये लेसन आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया कर आप सोच रहे हैं, जरूर आप एक लाइक करना, अपना दोस्त से ये चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना है। हम अगला वीडियो में देखते हैं। और आपको यदि जरूर है सर ये क्लास हमें जरूर चाहिए, थोड़ा जल्दी वीडियो डाउनलोड कर आप कमेंट करेगा तो उसको हम क्लियरिटी में हम वीडियो डालेंगे। जय हिंद।